ओम गण गणपति नमः। ओम नमः शिवाय। जय मां नर्मदा। मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि नर्मदा जयंती आ रही है तो नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में मां नर्मदा की महिमा का एक संक्षिप्त पाठ आशा है आपको पसंद आएगा। वैसे तो मां नर्मदा की महिमा का पूर्णतः वर्णन करने में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी असमर्थ हैं, तो फिर हम मनुष्यों की तो क्या ही बात है। परंतु एक छोटी सी कोशिश है मां नर्मदा की महिमा का गुणगान करने की। आरंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। नर्मदाय नमः प्रातः, नर्मदाय नमो निशि, नमस्तु नर्मदे नमः, त्राहि मां विष सर्पते। अर्थात हे मां नर्मदे, मैं तेरा स्मरण प्रातः करता हूँ, रात्रि को भी करता हूँ। हे मां नर्मदे, तू मुझे सर्प के विष से बचा ले। कहा जाता है कि मां नर्मदा से यह प्रार्थना की जाती है कि मां नर्मदा सभी विषैले सर्पों से मनुष्यों की रक्षा करें। और ये भी कहा जाता है, गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती, ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्य सर्वते नर्मदा। आशय यह है कि गंगा जी कनखल में और सरस्वती जी कुरुक्षेत्र में पवित्र हैं, किंतु गंगा हो या वन, नर्मदा हर जगह पुण्य प्रदायिका महासरिता हैं, कलकल निनादिनी नदी हैं। वह सिर्फ नदी मात्र ही नहीं है, वह माँ भी हैं। आदित्या पुण्य तोया, शिव की आनंद विधायिनी। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ऋषि मार्कंडे जी ने लिखा है कि नर्मदा के तट पर भगवान नारायण के सभी अवतारों ने आकर माँ की स्तुति की है। पुराणों में भी ऐसा वर्णित है कि संसार में एकमात्र माँ नर्मदा नदी ही है जिनकी परिक्रमा सिद्ध, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव सभी करते हैं। माँ नर्मदा की महिमा का बखान शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता। देव सरिता माँ नर्मदा अक्षय पुण्य को देने वाली है। श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से माँ नर्मदा का जन अर्चन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं, माँ सरस्वती नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल 3 दिन में मिलता है, गंगा जी में स्नान करने से वह 1 दिन में ही मिल जाता है। परंतु वही फल माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। नर्मदा माता की असंख्य विशेषताओं में श्री नर्मदा की कृपा दृष्टि से दिखे हुए कुछ कारण यह हैं। नर्मदा, सरिता, वरा नर्मदा नदियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा जी के तट पर इसीलिए नहीं जाते हैं कि माँ गंगा स्वयं नर्मदा जी से मिलने आती हैं। नर्मदा नदी पर ही नर्मदा पुराण है, अन्य नदियों पर कोई पुराण नहीं है। नर्मदा नदी में जो प्रवाहित लकड़ी और अस्थियां हैं वो कालांतर में पाषाण के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। नर्मदा जी से अधिक तीव्र जल प्रवाह वेग विश्व की किसी भी अन्य नदी का नहीं है। नर्मदा जी से प्राप्त शिवलिंग ही देश के समस्त शिव मंदिरों में स्थापित है, क्योंकि शिवलिंग केवल नर्मदा जी में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। नर्मदा जी में ही बाणलिंग शिव एवं नर्मदेश्वर प्राप्त होते हैं। नर्मदा जी के हर कंकड़ को शंकर माना जाता है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं ही प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। कहते हैं कि नर्मदा जी से वर्ष में एक बार माँ गंगा और समस्त नदियाँ स्वयं ही मिलने आती हैं। नर्मदा जी राजराजेश्वरी हैं, वे कहीं नहीं जाती हैं। नर्मदा जी में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार माँ नर्मदा के दर्शनों के लिए
स्वयं आते हैं। नर्मदा जी के किनारे तटों पर वे समस्त तीर्थ अदृश्य रूप से स्थापित हैं, जिनका वर्णन कई पुराण और धर्मशास्त्र और कथाओं में आता है। नर्मदा जी का प्रादुर्भाव सृष्टि के प्रारंभ में सोमप नामक पितरों ने श्राद्ध के लिए किया था। मां नर्मदा में ही श्राद्ध की उत्पत्ति एवं पितरों द्वारा ब्राह्मण का प्रथम श्राद्ध हुआ था। अतः नर्मदा जी श्राद्ध की जननी है। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही एकमात्र ऐसी देवी नदी है जो सदा हास्य मुद्रा में रहती हैं। कहा जाता है कि नर्मदा जी के जल में 3 वर्षों तक प्रत्येक रविवार को नियमित स्नान करने से श्वेत कुष्ठ रोग भी मिट जाता है, किंतु कोई भी रविवार खंडित नहीं होना चाहिए। नर्मदा जी के स्नान से समस्त क्रूर ग्रहों की शांति होती है। नर्मदा जी के तट पर ग्रहों की शांति हेतु किया गया जप, पूजन, हवन तत्काल फलदायी होता है। नर्मदा जी अपने भक्तों को जीवन काल में दर्शन अवश्य देती हैं, भले ही उस रूप में हम माता को पहचाने या ना पहचाने। कहते हैं कि नर्मदा जी कभी भी मर्यादा भंग नहीं करती हैं। वे वर्षा काल में पूर्व दिशा से प्रवाहित होकर पश्चिम दिशा की ओर ही जाती हैं। अन्य नदियां वर्षा काल में अपने तटबंध तोड़कर अन्य दिशा में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा जी की चमत्कारी लीला को देखकर शिव पार्वती जी बहुत हंसे थे। उनके नेत्रों से अविरल आनंद अश्रु बह रहे थे। उन्होंने नर्मदा का वरदान पूर्वक नामकरण करते हुए कहा, देवी, तुमने हमारे हृदय को अत्यंत हर्षित कर दिया। अब पृथ्वी पर इसी प्रकार नर्म, हास्य, हर्ष और दा देती रहो। अतः आज से तुम्हारा नाम नर्मदा होगा। नर्मदा जी दर्शन मात्र से ही प्राणी को पवित्र कर देती हैं, जबकि सरस्वती जी 3 दिनों तक स्नान से और यमुना जी 7 दिनों तक स्नान से और गंगा जी 1 दिन के स्नान से प्राणी को पवित्र करती हैं। नर्मदा जी चाहे ग्राम हो या वन, सभी स्थानों में पवित्र हैं, जबकि गंगा जी कनखल में और सरस्वती जी कुरुक्षेत्र में ही अधिक पवित्र मानी जाती हैं। नर्मदा मनुष्यों को देवत्व प्रदान कर अजर अमर बनाती हैं। नर्मदा जी का एक नाम दक्षिण गंगा भी है। नर्मदा जी ही विश्व में एकमात्र ऐसी नदी हैं जिनकी परिक्रमा का विधान है। अन्य नदियों की परिक्रमा नहीं होती है। देव सरिता मां नर्मदा अक्षय पुण्य को देने वाली हैं। श्रद्धा, शक्ति और सच्चे मन से मां नर्मदा का जन अर्चन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नर्मदा के तटों पर ही संसार में सनातन धर्म की ध्वज पताका लहराने वाले परमहंसी योगियों ने तप कर संसार में अद्वितीय कार्य किए। अनेक चमत्कार भी परमहंसियों ने किए, जिनमें दादा धुनी वाले दादा ठन ठन पाल जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु तोतापुरी जी महाराज, गोविंद पादाचार्य के शिष्य आदि गुरु शंकराचार्य जी सहित अन्य विभूतियां शामिल हैं। काल रूप यमदूतों का भय हरती रक्षा करती माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। तेरे जल में लीन दीन वे मीन स्वर्ग पा जाते हैं, मच्छ कच्छ जलचर नभचर चकई चकवे सुख पाते माँ। भार हारणी कलिमल का सब तीर्थ शिरोमणि होती माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। अति गंभीर नीर से धोती पाप राशि भूतल की माँ, कल कल करती पातक हरती संकट शैल सहरती माँ। भीषण प्रलय पयोनिधि में नित मुनि को आश्रय देती माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। भय भागा मेरा तभी निर्मल नीर निहारा माँ, शौनक मारकंडे देवगण सेवित सतत तिहारा माँ। बारंबार जन्म मरणादि
भववारिणी भय हारिणी माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। हुए अलक्षित लक्ष लक्ष किन्नर सुरादि से पूजित माँ, लक्षित लक्ष धीर पक्षीगण से तेरा तट पूंजित माँ। शिष्ट वशिष्ठ आदि करदम ऋषि पिंपलाद सुख देनी माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। सनकादिक मुनि नचिकेतासुत कश्यप अत्रि भ्रमर वे माँ, नारदादि तब चरण कमल को धारण करें हृदय में माँ। रवि शशि सुरपति रंती देव को धर्म कर्म सुख शह देती माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। दृष्ट अदृष्ट अधो का तू आयुधशी लक्ष्य भेदती माँ, अधमाधव भी जीव जंतु को भोग मोक्ष दे देती माँ। वितरण कर विधि हरि हर्चा पद निज पद अर्पित करती माँ, तेरे पद पंकज को रेवे सदा वंदना मेरी माँ। सुना अमृत में गान अहाहा जटा शंकरी तट पर माँ, कोल भील शठ नट भाटों में पंडित के हेय पट पर माँ। दुस्तर पाप ताप संहारणी जीव मात्र सुख हारणी माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। जो यह तीनों समय नर्मदा अष्टक तेरा गाते माँ, पढ़े निरंतर प्रेम सहित वे दुर्गति कभी न पाते माँ। प्रणव गीत में प्रीति करे नर नरक ने कोई जाते माँ, दुर्लभ देह सुलभ करके नित माहेश्वर पद पाते माँ। जय तु नर्मदे जय तु वर्मदे तीर्थ जननी है अम्बे माँ, जय तु नर्मदे जय तु शर्मदे सुखदायिनी शिव गंगे माँ। जय तु नर्मदे जय तु हम पदे हर हर विपद हमारी माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। नमस्तु ते पुण्य जले नमो मकर गामिनी माँ, नमस्ते पाप मोचने नमो देवी वरानने। नर्मदा मादी नाथ जय प्रणम्य परिया गिरा, व्याख्या तु वदेदुच्य नर्मदे हर नर्मदे। आचार्य श्री शंकर स्वामी ने नर्मदा के प्रवाह पुर को कलश में भरकर गुरु की रक्षा की, यही संन्यास लिया। यह स्थान ओमकारेश्वर और कोई साकल घाट शंकरपुरी बतलाते हैं। तभी यह नर्मदा अष्टक रचा भाषा भाषियों के लिए उसका यह अनुवाद है, जो पूज्यपाद ओमकारनंद जी द्वारा रचित नर्मदा कल्पवल्ली से लिया गया है। तो इस प्रकार माँ नर्मदा की महिमा का एक छोटा सा वर्णन यहाँ किया गया है। तो बोलिए माँ नर्मदा की जय। मेरी दूसरी वीडियो में माँ नर्मदा के पूर्व जन्म की कथा आपको मिलेगी।